जब ज्यादातर पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर आर्थिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं हालातों में फ्रांस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत का हाथ थाम लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि पेरिस किसी भी कीमत पर भारत से दूर नहीं जाएगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों ना बनाए। यही वजह है कि अब वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस गठजोड़ को अपने लिए चुनौती मानने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हाल ही में हुई लंबी फोन बातचीत ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। इस कॉल में दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया संकट पर गहन चर्चा की और इस बात पर सहमति जताई कि भारत और फ्रांस मिलकर शांति की राह पर नए कदम बढ़ाएंगे। सबसे खास बात यह रही कि बातचीत सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए और यह सब अमेरिकी रणनीति के खिलाफ एक सीधी चोट साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस समय वह भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय मैक्रोन भारत को मजबूती से गले लगा रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता इस स्तर पर गहरा गया तो अमेरिका का एशिया और यूरोप दोनों में प्रभाव कमजोर होगा। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया अब मोदी मैक्रोन की बातचीत को वॉशिंगटन के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने खुद इस बातचीत की जानकारी दी और लिखा कि उन्होंने मैक्रोन के साथ वैश्विक संकटों पर अहम विचार साझा किए। लेकिन असली बम तब फूटा जब मैक्रोन ने अपनी पोस्ट हिंदी भाषा में लिखी। यह कदम प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश था कि फ्रांस भारत की भावनाओं को समझता है और भारत की संस्कृति को सम्मान देता है। यही वह पल था जिसने ट्रंप की नाराजगी को और ज्यादा हवा दे दी। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, चाहे मुद्दा रक्षा तकनीक का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या फिर वैश्विक व्यापार का। पेरिस अब नई दिल्ली का स्थायी साथी बनने के लिए तैयार है। मैक्रोन ने खुद कहा कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इंपैक्ट समिट दोनों देशों की साझेदारी की ताकत का प्रतीक बनेगा और यह वही सेक्टर है जिसमें अमेरिका खुद को सबसे बड़ा नेता मानता है। लेकिन भारत फ्रांस की जोड़ी अब सीधे उसे चुनौती देती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर यह दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति राष्ट्रहित पर आधारित होगी, न कि किसी सुपर पावर की धमकी पर। यही बात फ्रांस को भी समझ में आ गई है और इसी कारण पेरिस ने दिल्ली का हाथ पकड़कर दिखा दिया कि असली सहयोग वही है जिसमें आपसी हित का सम्मान हो। यूरोप के बाकी देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि रूसी तेल खरीदकर भारत उनके खिलाफ आर्थिक फायदे ले रहा है, लेकिन फ्रांस ने इन आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत के पास अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति भारत को कमजोर करके वॉशिंगटन के इशारे पर नचाने की है। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन की बातचीत में एक और बड़ा मुद्दा उठा, G7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता। दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले समय में फ्रांस और भारत मिलकर बहुपक्षीय संस्थाओं को और प्रभावी बनाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी देशों का अकेला दबदबा अब चुनौती झेलने वाला है। ट्रंप को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यह अमेरिका के दशकों पुरानी मोनोपोली पर सीधा प्रहार करता है। यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही। दोनों नेताओं ने कहा कि शांति ही एकमात्र समाधान है और किसी भी संघर्ष का हल हथियारों से नहीं निकाला जा सकता। यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। इससे ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सीधा सवाल उठ गया, क्योंकि अब यूरोप के भीतर ही फ्रांस भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिकी लाइन को खारिज कर रहा है। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी क्रांति की ओर भी बढ़ रही है। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा उत्पादन और साइबर सुरक्षा में मिलकर नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर सहमति जताई है। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप का अमेरिका बार बार तकनीक को अपने नियंत्रण में रखने का दावा करता है, लेकिन भारत फ्रांस की यह नई धुरी अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। फ्रांस ने हाल ही में इजराइल द्वारा लगाए गए यहूदी विरोधी आरोपों को भी खारिज किया। यह फैसला भारत के लिए इसलिए अहम था क्योंकि पेरिस ने यह संदेश दिया कि वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप को यह कदम इसलिए परेशान करता है क्योंकि उनका पूरा खेल दबाव बनाकर देशों को अपनी लाइन पर लाने का होता है। भारत की कूटनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बड़ी शक्तियां उसे घेरने की कोशिश करती हैं, तभी नए सहयोगी आगे आकर कंधे से कंधा मिलाते हैं। फ्रांस का यह कदम भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और यही वह एडवांटेज है
जो ट्रंप को डराता है, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत अब अकेला नहीं है। मोदी मैक्रोन कॉल में वाणिज्यिक संबंधों को लेकर भी बड़ी सहमति बनी। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार के हर क्षेत्र में नए समझौते होंगे और यूरोप भारत के बीच की दूरी खत्म होगी। यह फैसला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप बार बार यह कोशिश कर रहे थे कि भारत को यूरोपीय बाजार से अलग कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर मैक्रोन का हिंदी में किया गया ट्वीट भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। यह केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक पुल था जिसने भारत और फ्रांस को और करीब ला दिया। इस संदेश ने भारत के भीतर लोगों के दिल जीत लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखा दिया कि फ्रांस वास्तव में भारत को बराबरी का दर्जा देता है। यही कदम ट्रंप की बेचैनी को कई गुना बढ़ा देता है। भारत और फ्रांस की यह नजदीकी केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है। दोनों देशों ने तय किया है कि चाहे रक्षा हो, ऊर्जा हो या टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में नए मॉडल तैयार किए जाएंगे। ट्रंप इस विजन को अमेरिका के लिए सीधी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका का वर्चस्व लगातार कमजोर होता चला जाएगा। यूरोप के भीतर भी अब एक दरार साफ दिखाई दे रही है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, जबकि फ्रांस कहता है कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का हक है। इस विरोधाभास ने यूरोपीय संघ की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और यही दरार भारत के लिए एक नई रणनीतिक जीत साबित हो रही है। फ्रांस का यह स्टैंड भारत के लिए उतना ही अहम है जितना शीत युद्ध के द्वार में सोवियत संघ का समर्थन था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हालात 21वीं सदी के हैं और भारत वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। यही कारण है कि मैक्रोन खुलेआम कहते हैं कि भारत के साथ साझेदारी यूरोप की सुरक्षा की कुंजी है। डोनाल्ड ट्रंप यह सब देख रहे हैं और उनकी नाराजगी बार बार बयानों में झलक रही है। वह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत को फिर से अमेरिका की ओर खींचा जाए, लेकिन मोदी मैक्रोन की दोस्ती ने उनकी रणनीति को उलझा दिया है। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज होती जा रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जब पूरा पश्चिम भारत पर दबाव बना रहा है, तब फ्रांस ने एक अलग रास्ता चुनते हुए भारत के साथ मजबूत साझेदारी का ऐलान किया है। यह साझेदारी न सिर्फ यूरोप की राजनीति को बदल देगी, बल्कि अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को भी हिला देगी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि नई दिल्ली और पेरिस मिलकर अब एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की दादागिरी की कोई जगह नहीं बची। फ्रांस की इस नई रणनीति का एक बड़ा असर हथियार बाजार पर भी पड़ रहा है। दुनिया जानती है कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, लेकिन अब बातचीत केवल विमान तक सीमित नहीं है। दोनों देश मिलकर मिसाइल तकनीक, नौसेना की पनडुब्बियों और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स पर भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह सहयोग अगले चरण में पहुंच गया तो भारत न केवल एशिया बल्कि यूरोप के रक्षा बाजार में भी एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के हथियार लॉबी के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि वह भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाएगा और साथ ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी भारत को तकनीकी सहयोग देगा। यह वही सेक्टर है जिस पर अमेरिका अब तक एकाधिकार रखना चाहता था। ट्रंप को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स खड़े कर देंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बाजार हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कूटनीति की दुनिया में फ्रांस का यह कदम एक और मायने रखता है। यूरोप के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना। अब तक ब्रिटेन और जर्मनी यूरोपीय नीतियों को नियंत्रित करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होकर यह संदेश दिया है कि पेरिस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा। इस स्वतंत्रता ने भारत को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्पेस दे दिया है और ट्रंप की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरी दुनिया में एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही थी और इसका केंद्र कहीं न कहीं भारत और फ्रांस की तेजी से गहराती हुई साझेदारी बन चुकी थी। अमेरिका की सत्ता के गलियारों में बेचैनी और बढ़ गई थी, क्योंकि वहां यह चर्चा चल रही थी कि अगर भारत और फ्रांस ने मिलकर अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाया तो यह केवल यूरोप और एशिया की राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ताकतों के संतुलन को बदल देगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की एक और गुप्त बैठक की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक हो गईं। कहा गया कि इस बैठक में कई ऐसे फैसले हुए जो सीधे अमेरिका की रणनीति को चुनौती देने वाले थे, और इनमें से सबसे बड़ा फैसला यह था कि भारत और फ्रांस अब मिलकर एक नया रक्षा उत्पादन कॉरिडोर बनाएंगे, जहां पर हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार तैयार होंगे। और यह हथियार केवल दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि तीसरे देशों को भी बेचे जाएंगे। यही बात वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही थी।
क्योंकि अमेरिकी हथियार लॉबी सालों से इस बाजार पर कब्जा जमाए बैठी थी और अब भारत फ्रांस की साझेदारी इसे बुरी तरह हिला सकती थी। इस पूरी कड़ी में असली ट्विस्ट तब आया जब यह खबर फैली कि भारत और फ्रांस की गुप्त बातचीत में रूस के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और अगर यह सच था तो इसका सीधा मतलब यही था कि तीनों देश मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं जो अमेरिका को सीधे किनारे लगाने की क्षमता रखता है। इसी समय यूरोप के बाकी देशों के बीच भी दरार गहरी होने लगी। जर्मनी और ब्रिटेन खुले तौर पर भारत पर दबाव डालने की बात करते रहे, लेकिन फ्रांस का यह रुख यूरोपियन यूनियन के भीतर नई बहस का कारण बन गया कि आखिर क्या पेरिस अब अमेरिका के दबाव से पूरी तरह बाहर निकल चुका है, और अगर ऐसा है तो इसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मैक्रोन की हिंदी पोस्ट ने भारत में जो लहर पैदा की थी उसने धीरे धीरे पूरे दक्षिण एशिया में असर दिखाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान और चीन जैसे देश अचानक हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि जब पूरा पश्चिम भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तब फ्रांस क्यों बार बार नई दिल्ली के पक्ष में खड़ा हो रहा है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब भारत और फ्रांस ने घोषणा की कि वे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त कमांड सेंटर बनाएंगे। इस फैसले ने अमेरिका को झकझोर दिया, क्योंकि वॉशिंगटन हमेशा यह दावा करता रहा है कि इंटरनेट और डिजिटल सुरक्षा का असली नियंत्रण उसी के पास है। लेकिन अब भारत फ्रांस की इस साझेदारी ने यह साफ कर दिया था कि आने वाले समय में अमेरिका की डिजिटल सत्ता भी चुनौती झेलने वाली है। दूसरी तरफ भारत में भी इस पूरी साझेदारी को लेकर लोगों के बीच एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। लोग इसे केवल कूटनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानने लगे थे कि जब पूरी दुनिया दबाव डाल रही थी तब फ्रांस ने भारत का हाथ थामकर उसे मजबूती दी। इसी दौरान अमेरिका ने अपने पुराने तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने यूरोप में मीडिया के जरिए यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भारत और फ्रांस की नजदीकी केवल अस्थायी है। लेकिन जब लगातार नए समझौते होते गए और नए फैसले लिए गए तब यह साफ हो गया कि यह रिश्ता केवल दिखावे का नहीं बल्कि एक स्थायी रणनीतिक धुरी है। अब सवाल यह उठने लगा कि आखिरकार अमेरिका इस पूरी बदलती हुई तस्वीर का जवाब कैसे देगा। ट्रंप के करीबी लोग बार बार यह कहने लगे कि भारत को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि आर्थिक टैरिफ की धमकी पहले ही भारत ने नजरअंदाज कर दी थी और अब फ्रांस जैसे देश भी खुलकर नई दिल्ली का साथ दे रहे थे। यही वह स्थिति थी जिसने पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को सस्पेंस से भर दिया था, क्योंकि आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिका वास्तव में भारत और फ्रांस की इस नई धुरी को तोड़ने में कामयाब होगा या फिर यही साझेदारी एक नए वैश्विक युग की शुरुआत करेगी। इसी बदलते माहौल में अचानक एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खबर यह थी कि भारत और फ्रांस ने एक साझा आर्थिक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कहा गया कि इस ब्लूप्रिंट पर हस्ताक्षर गुपचुप तरीके से हो चुके हैं और अगले कुछ महीनों में इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। इस घोषणा से पहले ही वॉशिंगटन में हलचल और तेज हो गई थी, क्योंकि वहां यह समझ लिया गया था कि अगर भारत और फ्रांस अपने आर्थिक और तकनीकी संबंधों को इस स्तर पर ले गए तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का विशाल बाजार हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इस दौरान एक और दिलचस्प बात यह हुई कि फ्रांस ने पहली बार भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी और इसके साथ ही यह संकेत भी दिया कि वह भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय भागीदारी करेगा। यह कदम अमेरिका के लिए सीधा झटका था, क्योंकि दशकों से परमाणु ऊर्जा और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अमेरिका अपनी पकड़ बनाए हुए था। अब यह पकड़ टूटने लगी थी। इसी समय भारत और फ्रांस के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ा पहला संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने भाग लिया। इस अभ्यास की तस्वीरें सामने आते ही दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई कि अब नई दिल्ली और पेरिस एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि कोई भी तीसरा देश इनके बीच दरार नहीं डाल सकता। अमेरिकी खेमे में इस अभ्यास को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा था कि ट्रंप ने अपने भाषण में बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा और कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिकी सहयोग को हल्के में ले रहे हैं और रूस के साथ मिलकर गलत राह पर चल रहे हैं। लेकिन इस बयान का असर उल्टा पड़ा, क्योंकि भारत और फ्रांस ने तुरंत एक संयुक्त बयान जारी कर दिया जिसमें साफ लिखा था कि उनकी साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए है। इस बयान ने अमेरिका की कूटनीतिक चाल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और अब यह साफ दिखने लगा कि भारत फ्रांस की यह धुरी धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों को भी अपनी ओर खींच सकती है, खासकर इटली और स्पेन जैसे देश जिन्होंने पहले कभी भारत को उतना महत्व नहीं दिया था। अब खुलकर यह कहने लगे कि एशिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रिश्ते मजबूत करना उनका भविष्य का लक्ष्य है। यही वह क्षण था
जिसने पूरे परिदृश्य को और भी सस्पेंस से भर दिया। क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं था कि भारत और फ्रांस मिलकर अमेरिका की ताकत को चुनौती देंगे या नहीं, बल्कि यह भी था कि क्या पूरी यूरोपियन राजनीति की इस नए गठजोड़ के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। भारत और फ्रांस की इस गहरी होती साझेदारी ने जिस तरह वैश्विक समीकरणों को पलट कर रख दिया है, उसी तरह इसके भीतर छिपे रहस्यों ने दुनिया भर के थिंक टैंकों और खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि भारत केवल अपने राष्ट्रहित के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन जब पेरिस ने बिना किसी झिझक के भारत के साथ खड़ा होने का ऐलान किया, तो इससे यह साफ हो गया कि यह रिश्ता केवल दिखावे का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक ठोस आधार है। अमेरिका की पूरी रणनीति बार बार ध्वस्त हो रही थी, क्योंकि ट्रंप लगातार दबाव डालने के बावजूद भारत को अपनी लाइन पर नहीं ला पाए। और यही वजह थी कि व्हाइट हाउस के भीतर बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर लगातार चलता रहा, जहां यह चर्चा होती रही कि आखिर किस तरह भारत फ्रांस की इस धुरी को रोका जाए। लेकिन समस्या यह थी कि भारत की जनता और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही इस रिश्ते को एक सम्मान और गौरव की तरह देख रहे थे, और यही मजबूती अमेरिका की पूरी कूटनीति को कमजोर कर रही थी। दूसरी तरफ रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए था, क्योंकि मास्को के लिए यह स्थिति सबसे अनुकूल थी। अगर भारत और फ्रांस साथ आते हैं तो रूस को एक ऐसा सहयोगी मिल जाता है जो न केवल पश्चिमी दबाव का मुकाबला कर सके, बल्कि ऊर्जा और रक्षा दोनों ही क्षेत्रों में मास्को के लिए नए दरवाजे खोल दे। यही कारण था कि अचानक मास्को और पेरिस के बीच भी गुप्त वार्ता शुरू हो गई और कहा गया कि रूस भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है। यह खबर जब अमेरिकी मीडिया तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि यह सीधे सीधे उस खतरे की ओर इशारा कर रहा था जिसे ट्रंप बार बार अपने अधिकारियों से कहते थे कि अगर भारत और फ्रांस एक दूसरे के करीब आ गए और रूस ने भी इस धुरी को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो अमेरिका की दशकों पुरानी शक्ति संतुलन की पूरी इमारत भर भराकर गिर जाएगी। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच नई रक्षा डील की बातचीत भी तेजी से आगे बढ़ने लगी, और सूत्रों के मुताबिक इसमें सिर्फ फाइटर जेट या मिसाइलें नहीं, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल थीं। कहा जा रहा था कि दोनों देश मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो केवल निगरानी ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है। यह सिस्टम अमेरिका की जीपीएस तकनीक के मुकाबले खड़ा किया जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो यह वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया अमेरिकी तकनीक पर निर्भर थी। इस बीच यूरोप के भीतर दरार और गहरी होने लगी। जर्मनी और ब्रिटेन बार बार यह कहते रहे कि भारत पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए ताकि रूस से तेल खरीदने पर उसे सबक सिखाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने जिस मजबूती से भारत का बचाव किया, उसने यूरोपियन यूनियन की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। और अब यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं यूरोप दो खेमों में तो नहीं बंट जाएगा, एक तरफ अमेरिका के साथ खड़ा समूह और दूसरी तरफ भारत के साथ खड़ा फ्रांस, जिसके पीछे धीरे धीरे बाकी देश भी आ सकते हैं। इसी दौरान भारत और फ्रांस की गुप्त बातचीत से जुड़ी एक और खबर लीक हुई कि दोनों देशों ने मिलकर एक आर्थिक गलियारा बनाने की योजना बनाई है, जो हिंद महासागर से होते हुए यूरोप तक जाएगा। यह गलियारा न केवल व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी सीधा जवाब होगा। इस खबर ने बीजिंग को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि वहां यह आशंका बढ़ने लगी थी कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर इस योजना को सफल बना देते हैं तो चीन का प्रभाव एशिया और यूरोप दोनों में कमजोर हो जाएगा। वहीं अमेरिका को यह डर सता रहा था कि इस नए गलियारे के जरिए भारत यूरोपीय बाजारों में इतनी गहराई तक पैठ बना लेगा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि फ्रांस ने अपनी कूटनीतिक पोस्ट में हिंदी भाषा का उपयोग कर भारत की जनता को सीधे संदेश देने की रणनीति अपनाई, और यह प्रयोग इतना सफल रहा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे ऐतिहासिक बताया और भारत फ्रांस के रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया। यही वह बिंदु था जिसने इस साझेदारी को और मजबूत कर दिया, क्योंकि अब यह रिश्ता केवल सरकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी बन गया था। और यही सबसे बड़ा डर अमेरिका को परेशान कर रहा था, क्योंकि जब कोई रिश्ता जनता के दिलों में जगह बना ले तो उसे कोई बाहरी दबाव तोड़ नहीं सकता। इस समय का सस्पेंस यही था कि क्या आने वाले महीनों में यह साझेदारी एक नए वैश्विक संगठन का रूप ले लेगी। कुछ विशेषज्ञों ने यह भविष्यवाणी भी की कि भारत, फ्रांस, रूस और कुछ अन्य देशों को लेकर एक नया बहुपक्षीय ढांचा तैयार हो सकता है, जो G7 और नाटो जैसी संस्थाओं के समानांतर खड़ा होगा। और अगर यह सच हुआ तो अमेरिकी वर्चस्व का अंत निश्चित है। यही वह रहस्य था जिसने पूरी दुनिया के मीडिया को चौकन्ना कर दिया था।
और हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर इस नई धुरी की असली मंजिल क्या है। जैसे जैसे भारत और फ्रांस की इस नई धुरी की खबरें दुनिया भर में फैलती जा रही थीं, वैसे वैसे वॉशिंगटन की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच रही थी, क्योंकि वहां हर रणनीतिकार यह मानने लगा था कि अगर यह साझेदारी अगले स्तर पर चली गई तो अमेरिकी वर्चस्व के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। इसी बीच नई दिल्ली और पेरिस के बीच हुई गुप्त बैठकों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आईं जिन्होंने पूरे भू राजनीतिक माहौल में रहस्य और बढ़ा दिया। बताया गया कि दोनों देशों ने मिलकर केवल रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान और साइबर सुरक्षा में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिनका ऐलान अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से अमेरिका की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर भारत और फ्रांस इन योजनाओं को सफल बना लेते हैं तो न केवल यूरोप बल्कि एशिया के भीतर भी एक नया शक्ति केंद्र उभर आएगा। इसी दौरान यूरोप के भीतर भी हलचल तेज हो गई। जर्मनी और ब्रिटेन बार बार यह कहते रहे कि भारत पर दबाव डालना ही होगा, लेकिन फ्रांस का जवाब हर बार यही रहा कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है और यही अधिकार उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। इसी रुख ने भारत को और मजबूती दी और यही वह बिंदु था जिसने यह संदेश दिया कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ रूस भी इस साझेदारी से खुश था, क्योंकि मॉस्को को यह लग रहा था कि अगर फ्रांस भारत के साथ खड़ा हो गया तो पश्चिमी खेमे की एकता हमेशा के लिए टूट जाएगी। इस सब के बीच असली सवाल यही बन गया कि क्या आने वाले समय में भारत, फ्रांस, रूस और कुछ अन्य देशों का गठबंधन औपचारिक रूप लेगा या नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ जब अचानक यह खबर आई कि भारत और फ्रांस मिलकर हिंद महासागर से यूरोप तक एक नया व्यापार गलियारा बनाने वाले हैं और यह परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के मुकाबले खड़ी होगी। यह खबर सामने आते ही चीन और अमेरिका दोनों के खेमों में बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि यह साफ हो गया कि अगर यह गलियारा सफल हुआ तो वैश्विक व्यापार की दिशा ही बदल जाएगी। और अब यही रहस्य बना हुआ है कि इस साझेदारी की अगली चाल क्या होगी और किस तरह अमेरिका इसका मुकाबला करेगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि भारत और फ्रांस की यह नजदीकी केवल कूटनीति नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। और इस बदलते परिदृश्य को समझने और हर नई खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सभी को TRB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि हर अपडेट आपके पास सीधे पहुंच सके और आप इस सस्पेंस भरे सफर का हिस्सा बने रहें।